देखते हैं। ओम शांति। सभा की परम लॉटरी। मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था कि हमारे सभा की परम लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवार्थ कानपुर आ रही। मम्मा के आने पर से वहां पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली का क्लास के बाद और बाद में भी तिलक नगर सेवा केंद्र जहाँ आदरणीय मम्मा ठहरी हुई थी हम पहुंच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थी तो वहां भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम जाते रहते। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफी समय वहां रही। फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवा मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि का को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञान, ज्ञानेश्वरी। ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ बार बार पढ़ते थे। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण बनाने एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन था। वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर उन्होंने ये प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वह उसके व्यवहारिक रूप का अनुभव कर लेते थे तथा उसमें सहज स्थित हो जाते थे। अतः ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। वह किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थी, जिससे सुनने वालों को उसकी यथार्थता के विषय पर सहज निश्चय हो जाता था एवं उसके संशय दूर हो जाते थे। योग, योगेश्वर। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थे। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई थी तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। जब वह योग निष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति व शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जैसे जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थी, अथवा यूं कहें कि वह दिव्य गुणों की जननी थी। अंतर्मुखता, गुण ग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुखता, प्रसन्नता, साक्षी दृष्टि, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल व एक रस स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्व गुण की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। जिस ब्रह्मावत्स ने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार ने पुलिस कर्मचारी वह अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय में आए। उस समय यज्ञ की बूढ़ी माताएं व कुछ युवा समर्पित भाई बहन रहते थे। यज्ञ के समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान उस समय उपलब्ध नहीं था जहां पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन से बाहर सेवा पर गए हुए थे। आप कल्पना करें ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी। कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चली। मम्मा ऐसी विषम परीक्षा के समय पर विशेष योग का प्रयोग किया करती थी। वह स्वयं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपनी परिपक्व, अचल अडोल व एक रस स्थिति द्वारा पार कर लेते थे। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया तथा स्वयं मम्मा ने जो शक्ति सेना की सेनानी थी अपनी गहन शांति की शक्ति द्वारा स्थान को रूहानियत का मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल अडोल एक रस स्थिति में देखकर अन्य यज्ञवत्स भी निसंकल्प स्थिति में रहे एवं साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश जी ने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास का और अवसर ले लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर आकर गृह सचिव से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं उन्हें उनके द्वारा आबू स्थित एसडीएम को शीघ्रगामी स्थानांतरण आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वर जी के अनेकानेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। विजय हमारा जन सत्कार है
इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अविचल निष्ठा और इच्छा मात्रम अविद्या। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परखकर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से ये स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणा व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञ वस्तु को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की। अतः ये ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। न निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। भगवान के बने तो हर कार्य भगवान का हुआ, वो करण करावनहार ही कराएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।